हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 11 का जो ऑप्शन फॉर्म है ना, उसी को कैसे फिल करना है उसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो ऑप्शन फॉर्म है ना, ये उन बच्चों को भरना है जो गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। इस फॉर्म के अंदर ना आपको ये फिल करना है कि आपके कितने मार्क्स वगैरह आए हैं, ताकि ये देखा जा सके कि आप किस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर आपको स्ट्रीम भी सिलेक्ट करनी है। तो इस फॉर्म को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। और जो बच्चे नॉन प्लान एडमिशन की अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूँ, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में, या दिल्ली के बाहर के जो बच्चे हैं ना जो दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म होगा। तो अब फटाफट देखो भरना कैसे है। यहाँ पर डेट आप तब डालना जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो स्कूल में। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है कि आपका नाम क्या है, और ये वही नाम होना चाहिए जो आपने एग्जाम दिया ना क्लास 10th में, जो आपकी मार्कशीट है, जो आपने ऑनलाइन जैसे अपना रिजल्ट देखा होगा उसकी हार्ड कॉपी निकाली होगी ना, उससे मैच कर लेना। ठीक है। स्टूडेंट आईडी आपकी सेम होनी चाहिए जो आपने जो है फॉर्म में भरी थी पहले भी और अब भी। आपको पता होगी आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है। फिर आपको उसके बाद क्लास एंड सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर भरना है। फिर आपको क्लास एंड सेक्शन भरना है 2023-24 का। जो 2023-24 में क्लास 10th में जो आपका सेक्शन था वो क्लास आपको पता ही है 10th ही है। अच्छा, एक बात बता दूं, जैसे लास्ट ईयर होता है इस बार वैसे ही चांस है। जैसे अगर आपके स्कूल में कोई स्ट्रीम नहीं है, मान लो जैसे आपके स्कूल में कॉमर्स नहीं है, या आर्ट्स नहीं है, या साइंस स्ट्रीम नहीं है, तो आपको बोला भी जाएगा कि आप फॉर्म भर दीजिए। फिर जिस स्कूल के अंदर जोन सी स्ट्रीम होगी ना, तो वो आपकी एप्लीकेशन को उस स्कूल में भेज देंगे। फिर आपको बता देंगे कि वहाँ पर आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवाने हैं। ठीक है। तो आपको भरना पहले ही पड़ेगा, बाद में आपको बताएंगे किस स्कूल में आपको जाना है, तो वहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाएंगे। वो आपको स्कूल से पता लग जाएगा। ठीक है। तो क्लास 10 का सीबीएसई का बोर्ड रोल नंबर यहाँ पर भरना है, और क्लास और सेक्शन यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है। जैसे आपका सेक्शन ए है तो आप पहले लिख देंगे क्लास 10th, फिर लिख देंगे सेक्शन ए, पूरा पूरा लिख देना, या सिर्फ इतना लिख दो 10th ए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। रोमन काउंटिंग में जब हम लिखते हैं ना तो ऊपर टीएच वगैरह मत लगाना। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ऊपर टीएच वगैरह लगाना पड़ता है। जैसे अगर 3 लिखेंगे तो TRRD ऐसे लगाना पड़ता है। ठीक है। 10th क्लास है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लास 10 का स्कूल रोल नंबर भरना है। जो क्लास 10th में आपका स्कूल रोल नंबर था, जब आप पढ़ते थे ना स्कूल में, जो रोल नंबर था वो आपको भरना है। ठीक है। अब आपको एडमिशन नंबर तो पता नहीं होगा। ठीक है। तो ये आप स्कूल वाले से पूछ लेना, स्कूल में अपने आपको बता देंगे। अगर पता है तो वो बता रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीम चूज करनी है। मैंने वीडियो बना रखी है कि कितने परसेंटेज पर कौन सी स्ट्रीम मिलेगी। आप अच्छे से उस वीडियो को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में वो लिंक वीडियो को जरूर दे दूंगा। ठीक है। तो अगर आपको साइंस विद मैथ लेनी है, जिसे हम पीसीएम कहते हैं, तो आप इस पर टिक कर देना। आपको साइंस विदाउट मैथ चाहिए तो इस पर टिक कर देना। कॉमर्स विद मैथ चाहिए तो इस पर, कॉमर्स विदाउट मैथ चाहिए तो इस पर, ह्यूमैनिटीज चाहिए तो इस पर, अगर इको के साथ चाहिए। ह्यूमैनिटीज चाहिए विदाउट इकोनॉमिक्स तो इस पर टिक कीजिएगा। ह्यूमैनिटीज चाहिए विद स्किल के साथ तो इस पर टिक कीजिएगा। ह्यूमैनिटीज चाहिए विदाउट स्किल तो इस पर टिक कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर आपको यहाँ पर मार्क्स जो है ना, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके हिसाब से भरना है। ठीक है। जैसे मान लो आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो, ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम के लिए आपको, अगर आपने पीसीएम लेना है, क्या लेना है, पीसीएम, तो पीसीएम के लिए आपको किस किस चीज़ में मार्क्स देखे जाएंगे आपके। इंग्लिश में देखे जाएंगे, मैथ्स में देखे जाएंगे, और साइंस में देखे जाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। लेकिन इसमें आपको 7 सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो आपको 5 10 सब्जेक्ट के भी मार्क्स जो है लगाने होंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा, इसमें सारे के सारे जो भी आपके मार्क्स हैं 100 में से भर देना। ठीक है। जैसे आपके इंग्लिश में 88 आया तो 88। ठीक है। आप परसेंटेज लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वैसे यहाँ पर ऊपर मेंशन किया गया है मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब तो यही होता है कि जैसे अगर आपको पीसीबी लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी है, तो उसमें आपके किस में मार्क्स देखे जाएंगे, इंग्लिश में देखे जाएंगे। ठीक है। और साइंस में देखे जाएंगे, मैथ में आपके जो है
जो है वो होंगे तब भी चल जाएंगे, है ना। तो मैं आपको ना वो दिखा देता हूँ कि कितने परसेंटेज वगैरह चाहिए। पर इसमें ना अगर आप माइनॉरिटी हैं, एस सी हैं, एस टी ओ बी सी है, तो उसका भी क्राइटेरिया आपको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन वो वाली वीडियो देखोगे ना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये देखिए लिखा है ना, क्लास 11 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप किस चीज़ के एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर। जैसे अगर आपको साइंस विद मैथ्स लेनी है तो आपके एग्रीगेट 55% होने चाहिए। इंग्लिश स्टैंडर्ड और या बेसिक मैथ है उसमें 50 और साइंस में 50, तो तीनों में 50-50 मांग रहे हैं। अगर आपको विदाउट मैथ चाहिए तो मैथ में 40 चल जाएंगे, ठीक है। देखो मैथ में 40 चल जाएंगे अगर आपको विदाउट मैथ चाहिए तो, ठीक है। और कॉमर्स के लिए आप देख लो, और कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए देख लो। ह्यूमैनिटीज में अगर आपको इकोनॉमिक्स चाहिए तो 45 एग्रीगेट चाहिए, मैथ चाहिए तो 50% एग्रीगेट चाहिए। 5% जो छूट है वो एक सब्जेक्ट में मिलेगी अगर आप एस सी एस टी माइनॉरिटी ओ बी सी कश्मीरी माइग्रेंट या फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं नेशनल गेम में। और अगर आप स्पेशली एबल स्टूडेंट है, सी डब्ल्यू एस एन कैटेगरी में है, तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट जैसे हैं तो उनमें 5% की आपको जो है क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मेन सब्जेक्ट, ये एन वालों के लिए लिखा गया कि अगर एन वाले बच्चे अप्लाई करते हैं तो ये 55% मार्क्स या उससे ज़्यादा आते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में एडमिशन ले सकता है विदाउट स्किल में। और अगर 5 मेन सब्जेक्ट में 50 से ज़्यादा आते हैं तो वो स्किल सब्जेक्ट में भी ले सकता है ह्यूमैनिटीज में स्किल। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि जो स्ट्रीम लेनी है उसके सब्जेक्ट भरने हैं, और टोटल 5 सब्जेक्ट कर देने हैं, जो बाकी 2 सब्जेक्ट वैसे बचे। जैसे अगर आपको नहीं पता तो आप सब में परसेंटेज लिख दो, ठीक है। और अलग से छोटा सा लिख देना 5 मेन सब्जेक्ट में आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है। और जो आपने स्ट्रीम लेनी है उस वाले सब्जेक्ट पर आप टिक मार देना, भले आप पहले पेंसिल से कर देना ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। फिर आपके पास अगर मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ पर 2 भर देना, अगर एक पता तो एक लिख देना। यहाँ पर आपके साइन आएंगे और यहाँ पर आपके पेरेंट में मम्मी या पापा कोई सा भी एक जना साइन कर सकता है। फिर आपको जो सब्जेक्ट लेने हैं क्लास 11th के अंदर तो वो आप यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। 5 मेन सब्जेक्ट भर देंगे और एक जो है आप एडिशनल भर देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी बच्चे को कॉमर्स लेनी है, मैं तीनों के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। अगर किसी बच्चे को कॉमर्स लेनी है तो यहाँ पर उसने अकाउंटेंसी भर दिया या बिजनेस स्टडी भर दिया या इकोनॉमिक्स भर दिया या इंग्लिश भर दिया, ठीक है। और यहाँ पर उसने मैथ भर दिया और नीचे उसने भर दिया फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल में ना एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन होता है। अगर किसी बच्चे ने विदाउट मैथ लेनी है कॉमर्स में तो उसने यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर अकाउंटेंसी, कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स, यहाँ पर बिजनेस, यहाँ पर उसने हिंदी का सब्जेक्ट भर दिया, एडिशनल में उसने फिजिकल एजुकेशन भर दिया। और कई बच्चे एडिशनल में अगर स्कूल में और कोई अवेलेबल होता है जैसे आईटी हो गई, एफएम हो गई, तो इस तरीके के सब्जेक्ट वगैरह भी भर देते हैं। वो आपको स्कूल से पता करना पड़ेगा सर एडिशनल कौन सा है और कौन सा मीडियम ले रहे हो उसमें सब टिक कर देंगे। अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है जैसे आप पीसीएम लेते हैं तो पीसीएम में आपने फिजिक्स भर दिया, केमिस्ट्री भर दिया, मैथ्स भर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने इंग्लिश भर दी। अब ऐसे एक सब्जेक्ट बच्चा आपका, तो अब कोई बच्चा बायो लेना चाहता है तो बायोलॉजी भर देगा, कोई बच्चा बायोलॉजी नहीं लेना चाहता तो वो हिंदी भर सकता है अगर स्कूल में हिंदी है। कई स्कूल में मैंने देखा है जियोग्राफी पढ़ाई जाती है, कई स्कूल में आईपी पढ़ाते हैं, कई स्कूल के अंदर जो है कोई टेक्निकल जो सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस जैसा हो गया वो पढ़ा दिया जाता है। और एडिशनल में बच्चे फिजिकल एजुकेशन भर देते हैं, ठीक है, या मैथ का सब्जेक्ट भर देते हैं। तो इस तरीके से ऐसे किया जाता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा लेता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लेते हैं, फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बायो ले ली, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ले ली और इंग्लिश ले ली, और एडिशनल में
उसने फिजिकल एजुकेशन भर ली, ठीक है। और फिर अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स में देखो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग स्कूल में अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ मेन होते हैं, जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट सब में होता है, ठीक है, और हिस्ट्री का सब में होता है, और पॉलिटिकल का, अब सुनो, जैसे कई स्कूल में पॉलिटिकल नहीं होती, कई स्कूल में हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। वैसे हिस्ट्री ज़्यादा सब में पाई जाती है, पॉलिटिकल कई स्कूल नहीं देते, कई बच्चों को पॉलिटिकल की जगह जो ज्योग्राफी दे देते हैं, कहीं सोशलॉजी दे दिया जाता है, और कहीं पर जैसे बच्चा इकोनॉमिक्स लेना चाहता है तो इकोनॉमिक्स दे दी पॉलिटिकल की जगह, पॉलिटिकल की जगह अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स नहीं तो हिस्ट्री की जगह कर दी जाती है, इस तरीके से। अगर विदाउट इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट छोड़ दो। तो कौन कौन से हो गए आपके, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सुन रहे हो ना, सुनते जाओ कौन कौन सब्जेक्ट ज़्यादातर आर्ट्स में करवाए जाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, अब कोई बच्चा हिंदी की जगह उर्दू ले लेता है, पंजाबी ले लेता है, इस तरीके से भी होता है। अब कई बच्चों को इंग्लिश का सब्जेक्ट ही नहीं दिया जाता, टीचर इंग्लिश देते नहीं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत उसके मतलब या तो एडिशन की वजह से पास हुआ है, उसे इंग्लिश मिलेगी नहीं, या 34 35 40 के आसपास है, तो देते नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में दोबारा सुन लो कौन कौन से होते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत। अब जैसे जो सब्जेक्ट जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से बच्चे को मिल जाएंगे, ठीक है। होम साइंस हो गई, फैशन डिजाइनिंग हो गई, ये इसके सब्जेक्ट में आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आपको पता, आप भी चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, जैसे टाइम लिख के कि किस समय मैंने बोला है, तो इससे और बच्चों को हेल्प मिल जाती है। मैं एक बार मैं आपको पूरा ब्रीफली बता देता हूँ फटाफट जल्दी से। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखनी है, स्टूडेंट आईडी लिखनी है, यहाँ पर बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे सेक्शन लिखना है, और यहाँ पर आपको स्कूल का रोल नंबर लिखना है, फिर आपको एडमिशन नंबर लिखना है। अगर ये नहीं पता आप स्कूल से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपको बता देंगे। फिर यहाँ पर आप जो स्ट्रीम ले रहे हैं वो आप टिक कर देंगे, बाकी को आप छोड़ देना। उसके बाद जो जो सब्जेक्ट यहाँ दे रहेंगे उन सबके मार्क्स आप लिख दो, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्हें छोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको लिखना है, यहाँ पर आप जो जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो उनसे स्ट्रीम ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लिखने हैं। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो भी कोई बात नहीं, आपके स्कूल के टीचर इसे भर देते हैं, ठीक है। वो बता देंगे बेटा ये सब्जेक्ट है, वहाँ लिस्ट लगी हुई है स्कूल में, आप उसमें देख लो, क्योंकि हर स्कूल का अलग अलग होता है। तो वहाँ पर जो स्कूल रूम होगा ना आपका, वहाँ देखोगे आपको बता देंगे कि अलमारी है किसी उसके ऊपर एक अच्छे से पोस्टर बना रखा होगा, उसमें लिखा होगा कि आप जो स्ट्रीम ले रहे हैं वो वाले सब्जेक्ट है, वो आप इसमें भर दो। अगर उस स्कूल में स्ट्रीम अवेलेबल नहीं होती तो वो आपको फॉर्म ले लेंगे, वो कहेंगे जिस स्कूल में हम आपको भेजेंगे वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, और आपको पता लगा दिए जाएंगे कौन सा सब्जेक्ट मिले हैं। इस तरीके से भी होता है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।